समाचार नेटवर्क में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहते हैं जिसने कांग्रेस में अपनी बहुत सेवाएं दी हैं और उनकी सेवाओं को देखते हुए कांग्रेस ने उनको मीडिया प्रवक्ता का पद दिया है। क्योंकि ये सभी डिबेट में जाते हैं, इनको जो कांग्रेस ने जिम्मेदारी सौंपी है उसी जिम्मेदारी को समझते हुए आज हम आपको इनके पास लेके चलते हैं कि यहाँ इनका ये तमाम जो पब्लिक बैठी हुई है, इन्होंने इनका स्वागत किया है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता नियुक्त होने पर यहाँ मौजूद सभी हस्तियों ने बधाई दी और फूल माला और साफा पहनाकर पुरुष भारद्वाज जी का अभिनंदन किया। चुनाव हो चुके हैं 2023 के। राजस्थान में सरकार किसकी बनने वाली है? भारद्वाज जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत। आप देखिए, स्वागत इसके बारे में जो आप जानना चाह रहे हैं सरकार के बारे में, तो निश्चित तौर पे सरकार जो है कांग्रेस पार्टी की बनने के लिए जा रही है और इसके पीछे फैक्टर है, इसके पीछे कारण है। बात सिर्फ एक पार्टी के नेता के नाते मैं हवाई बात नहीं कर रहा। मैं आपको निश्चित तौर पर जो बात कहना चाहूंगा कि आंकड़ों पे और तथ्यों पे बात करें अगर अपन, तो कांग्रेस की सरकार के अलावा दूसरी सरकार में बनने का चांस ही नहीं है। देखिए, जो सरकार जो चुनाव हुआ अभी वाला 2023 वाला चुनाव हुआ, तो ये चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के मध्य नहीं होकर के ये चुनाव था राज्य सरकार की योजनाओं से और केंद्र सरकार के मोदी से। अशोक गहलोत जी वर्सेज मोदी चेहरा था। और अगर योजनाओं की बात करें तो केंद्र सरकार के जो नरेंद्र मोदी जी और जो अमित शाह जी या फिर जो जेपी नड्डा जी जिस प्रकार से राजस्थान में आए, धुआंधार दौरे किए उन्होंने, और हमारी पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा उनसे सवाल किया गया कि भाई हम लोगों को तो राजस्थान में सरकार चलाते 5 साल हो गए हैं, आप लोगों को केंद्र सरकार के नाते 9 साल हो गए यहाँ पे, तो आप लोग आकर के हमारी सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। इसकी वजह ज्यादा अच्छा ही होता है कि आप ना जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते आप यहाँ पे, परंतु वो कहीं पर भी उपलब्धि नहीं गिना पाए और काल्पनिक बातें करते रहे। कभी लाल डायरी की बात लेके आते। और प्रधानमंत्री जी का स्तर देखिए कि उनको एक ऐसा अस्थिर माइंड वाला व्यक्ति जो राजेंद्र गुड़ा था, जो कभी इधर लुढ़कता है, कभी उधर लुढ़कता है, कभी कहाँ जाता है, कभी कहाँ जाता है, मतलब उस जैसे आदमी को कोट करके प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा। तो प्रधानमंत्री जी का स्तर कहाँ आ गया, तो ये इस बात का परिचय है। और हमारे पास जनता का शानदार समर्थन है हमारे साथ में। हमारी योजनाएं जो, चाहे वो चिरंजीवी योजना रही हो, 25 लाख रुपए बीमा वाली रही हो, चाहे हमने 100 यूनिट बिजली फ्री दी हो, चाहे गाँव में किसानों को 2000 यूनिट हमने फ्री बिजली दी हो, जब हमने मोदी जी ने जो उज्ज्वला सिलेंडर की योजना शुरू की थी गरीबों के लिए, और देखिए मोदी जी सिर्फ बेवकूफ बना के रह गए। उनको एक बार सिलेंडर की टंकी दे दी, हमारे द्वारा उसको रिफिल करवाई गई दोबारा, 500 रुपए में हमारे द्वारा सिलेंडर दिया गया। और अभी नया घोषणा पत्र जो हमारा जो 7 गारंटी दिया, उसमें हम सरकार बनती है हमारी, और बनती नहीं बनने जा रही है निश्चित तौर पर, तो उसमें हम सभी व्यक्तियों को, आम साधारण आदमी को 500 रुपए में सिलेंडर देने के लिए जा रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हमारी कि जिससे आम जनजीवन जो है वो सकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ। मैं आपको इस बात को कहने के लिए जाऊंगा, अभी जो कई मीडिया चैनल्स वाले जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, विश्लेषक बातें कर रहे हैं कि 74% बढ़ गई मतदान में, तो उसका एंटी इनकम्बेंसी वाली स्थिति होगी। तो एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन केंद्र सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। मैं इस बात कहना चाहूँगा। सर, एक बात वो कि आपने अभी चिरंजीवी योजना के बारे में बताया, तो चिरंजीवी योजना के लिए सभी कांग्रेस के नेता जो हैं वो कहते हैं टोटल इलाज फ्री है, लेकिन उसमें दांतों का इलाज कंप्लीट फ्री नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल में चिरंजीवी योजना का कार्ड लेके जाइए, आपका आंखों का ऑपरेशन फ्री में नहीं है, उसमें लेंस फ्री में नहीं लगता। इसके बारे में क्या कहें? देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूँगा कि इसमें जो बड़ी बीमारियां जो हैं जितनी, जिसमें एक आम आदमी के घर में अगर किसी के हार्ट की बीमारी हो गई, किसी के लीवर की बीमारी हो गई है, जिसमें कि लोगों के कम से कम 2 से लेकर 5 लाख रुपए, कई बार 10 लाख रुपए तक लग जाते हैं जिस कामों में, तो बड़ी ये योजनाएं हैं जिसके पीछे जो बीमारियां घर में आती है और लोगों के घर बार बिक जाते हैं, घर की महिलाओं के जेवर गिरवी रखने में आ जाते हैं, जमीनें गिरवी रखने में आ जाती है, और उस कर्जे को चुकाने में कई पीढ़ियां बीत जाती है। मतलब तो आज भी घर के मकान से किराए का मकान में आ जाता है। तो हमारे द्वारा उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए जितनी बड़ी स्कीम्स जो है, बड़ी बीमारियां हैं, उनको सबको कवर किया गया है। और यह हो सकता है कि किसी अस्पताल में कोई सी बीमारी कवर है तो कोई सी बीमारी उस अस्पताल में कवर नहीं है, तो कोई सी बीमारी किसी दूसरे अस्पताल में कवर है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बड़ी बड़ी बीमारियां हमारे द्वारा छोड़ दी गई। अब आप देखिए, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो इसको कहते हैं हम, कि जो अंग प्रत्यारोपण जो होता है, उस तक को हमारे द्वारा कवर कर दिया गया। और दूसरी बात, अब उसमें यह भी चीज हो गई कि अगर किसी को राजस्थान से बाहर जाके इलाज करना पड़ रहा है और वो अगर अस्पताल रजिस्टर्ड नहीं है चिरंजीवी योजना में, तो आप जिला कलेक्टर के पास जाइए, उसको अपने पुराने डॉक्टरों को आपने जो पर्चियां दिखाई, डॉक्टर ने जो आपको सजेस्ट किया कि भाई आपको फलाने राज्य में जाकर के वहां पे आपको अंग प्रत्यारोपण कराना पड़ेगा और उसमें इतने लाख रुपए का खर्चा है,
तो उसमें हमारी सरकार ने 25 लाख रुपए की भी लिमिट नहीं रखी, उसमें कलेक्टर तुरंत राज्य सरकार के पास फाइल बना के भेजेगा और अंक प्रत्यारोपण जैसी चीज में भी हमारे द्वारा ओके कर दिया गया है। इस बात को कहना चाहूंगा। अब जो सरकार बनने जा रही है उसमें 25 लाख रुपए की राशि बढ़ा के 50 लाख रुपए करने के लिए जा रहे हैं। सर अभी चूंकि अभी मतपेटियां खुली नहीं है और आपने दावा कर दिया कि सरकार बनने जा रही है, मोदी जी ने जयपुर में रोड शो किया है। दूसरी चीज ये कि उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया, जो उनके कैंडिडेट लड़ रहे हैं उन्होंने धार्मिक मुद्दे उठाए, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी ही सरकार बन रही है? देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि जो हमारा जो देश का ताना बाना है वो गंगा जमुना जो संस्कृति है, जो ये हम लोग सब आपस में एक साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के हर गम में और हर खुशी में हम लोग शरीक होते हैं। और यहाँ तक कि जो हमारी देश की आज़ादी की लड़ाई थी उस समय भी हम लोगों ने सबने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाइयों ने मिलकर के आज़ादी लड़ी। एक फौरी तौर पे हो सकता है कि कई बार उबाल आ जाता है, आपस में कोई छोटी मोटी तनाव होते हैं, तो तनाव सिर्फ धर्मों के मध्य नहीं आता, वो तनाव घर में भी आ जाता है। हम एक घर में रहते हैं, कई बार हमारे घर के 5 लोग रहते हैं तो वहाँ पर भी तनाव आ जाता है। लेकिन हमारी जो संस्कृति है वो हमारी एकता वाली संस्कृति है और हमारा संविधान भी इस बात को कहता है। तो मैं आपसे इस बात को कहना चाहूँगा कि मोदी जी के जो एक्सपेरिमेंट थे वो एक्सपेरिमेंट फेल हो चुके हैं। इसकी शुरुआत कर्नाटक ने कर दी। आपने देखा कि कर्नाटक में जो है बजरंग दल पे बैन लगाने की बात कही गई थी हमारी सरकार के द्वारा, और इनको किस प्रकार से उस बजरंग दल को जो एक कथित मतलब जो अशांति फैलाने वाला संगठन है, और साथ में जो पीएफआई थी उसमें भी हमारे द्वारा बात की गई। तो हमने धर्म से उठ के बात की थी। पीएफआई को कहा जाता है कि भाई एक दूसरे धर्म से जुड़ा हुआ है, बजरंग दल एक दूसरे धर्म से जुड़ा हुआ है, उनको दोनों को बैन करने की बात की थी। पर जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने उसको बजरंग बली से जोड़ने की कोशिश करी और वो कर्नाटक की जनता ने उनको बिल्कुल खारिज कर दिया और वो घर बैठा दिया, वही चीज़ निश्चित तौर पर राजस्थान में होने वाला है। राजस्थान में लोग जाग चुके हैं और इनका जो है तमाम इनके द्वारा जो विकास की योजना है जो उनको केंद्र सरकार के नाते करनी चाहिए थी वो सब इस मामले में फेल है। इसलिए इनकी मजबूरी रही कि इनको यहाँ पे धार्मिक ध्रुवीकरण करना पड़ा। पर राजस्थान की जनता सजग है, इनको जवाब जो है 25 तारीख को दे दिया और 3 तारीख को जवाब सबके सामने आ जाएगा। सर एक बार अपना पदनाम बता दीजिए। मैं प्रवक्ता हूँ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी। समाचार नेटवर्क से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।